ये भाई साहब हैं जो कि चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान की गरीब आवाम और गरीब हो जाए और ये अपने आप को किसी भी तरीके से पाँवों की तरह रोंद के आवाम को ऊपर चले जाएं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई पाकिस्तान के अंदर काफ़ी सारी आवाम जो है थोड़ी बेवकूफ़ है, थोड़ी नादान है, थोड़ी शरारत वाली है। तो फिर उसको जो है ना कुछ चीज़ें समझने के अंदर, अडॉप्ट करने के अंदर बड़े डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रना पड़ता है। आपको इस चीज़ को समझने के अंदर आसानी होगी, इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठ जाएगी कि भाई पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से ये भाई साहब और इनके साथ एक मोटू पेट वाले भाई साहब किस तरीके से चाह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की आवाम निठल्ली बन जाए और बैठ के खाए और किसी तरीके से हमें पैसे दे और हम बाहर लेके भाग जाएं। अब चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना आजकल वैसे डिफिकल्ट हुआ है, तो ये भाई साहब एक खोल के लेकर आते हैं कि भाई हम चालू करेंगे फूड पांडा के मुकाबले के अंदर फूड पापा। अब फूड पापा क्या करेगा, आपके घर तक आपका खाना पहुंचाएगा जो कि आप किसी भी रेस्टोरेंट के मालिक से खरीद सकते हैं। तो वही चक्कर क्या है कि भाई आपको दी जा रही हैं 5 लाख से जायद नौकरियां और आपकी जिंदगी हो जाएगी बिल्कुल खुशगवार और आपकी मंथली सैलरी एक बना दी जाएगी जिसके अंदर आपके सारे खर्चे निकल जाएंगे। घर के 50-50 60-60 हजार रुपए आपको मंथली तौर पे मिलेगा और 5 लाख से जायद जॉब आपके लिए तो वैसी ही है, तो जॉबों की कमी तो आनी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है कि भाई किसी भी चीज को जो है ना क्लियर नहीं किया जा रहा है और यहाँ पे आके सिर्फ कहा तो जा रहा है कि भाई हम जाके आपको जो है हेल्थ सर्टिफिकेट देंगे, आप किसी भी अस्पताल में जाके कोई भी राइडर जाके अपना खर्चा कर सकता है और कोई भी जाके जो है ना कुछ भी कर सकता है। अगर उसको कहीं चोट लग गई वो जाके इलाज करा सकता है। मुफ्त मुफ्त का बड़ा नारा लगाते हैं ये सारे। आपको इस चीज को समझना है कि भाई एक बंदा है जो कि किसी चीज को खोलने की कोशिश कर रहा है, किधर, दुनिया के अंदर, यूके के अंदर और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर। आपको इस चीज के लिंक और अटैचमेंट समझनी चाहिए कि भाई किस तरीके से कहाँ पे पब्लिक को घुमाया जा रहा है और कहाँ पे लेकर आया जा रहा है। आपको इस चीज को समझना है कि भाई अली शिकानी जो कि पाकिस्तान का बड़ा नाम बनता जा रहा है ऑन द डेली बेसिस, वो किस काम के लिए किस तरह से पैसे लाया है और कैसे कर रहा है। आपको इस चीज को, मार्केट को समझना पड़ेगा कि भाई दुनिया के अंदर दो रास्ते होते हैं, एक होता है हलाल का, एक होता है हराम का। जहाँ हलाल की बात आती है तो हलाल का पैसा होता है लीगल, हराम का पैसा अक्सरियत जो काम करता है बंदा वो होता है इलीगल। अब सूदी पैसे वो अलग लेन देन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर चलते हुए स्कैमर्स की जो कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर बैठ के बाहर गोरों के डब्बे खाली कर रहे हैं और गोरों के साथ लूट लाट मचाई पड़ी है उन्होंने और गोरों के जो है ना बैंक अकाउंटों को खाली कर करके अपनी जेबें भर रहे हैं। यहाँ पे आके लैंड क्रूजर, प्राडो, वीवो, शीवो सब लेके घूम रहे हैं, पीछे गार्ड बैठा के टोरे मारते चल रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि भाई उनको अगर लीगल पैसा लाना है पाकिस्तान के अंदर बना के तो वो कैसे लाएंगे, वो ये करेंगे कि भाई वो इलीगल पैसे को बाहर इन जैसी फाउंडेशंस के अंदर पैसे घुसेड़ देते हैं। इन जैसी फाउंडेशन के अंदर जब डोनेशन आती है, डोनेशन के तौर पे कोई चेक नहीं किया जाता, चेक एंड बैलेंस नहीं होता कि भाई ये पैसे कहाँ के हैं, किस लीगल है या इलीगल है। डोनेशन में आ गए तो समझ लो लीगल है। अब जब डोनेशन आ गई यहाँ पे तो फिर उस डोनेशन को यहाँ पे निकालना भी है। निकालने के लिए फिर आपको 30-30 हजार रुपए के शुतुरमुर्ग खिलाए जाते हैं, आपको चरगे खिलाए जाते हैं, आपको बिरयानियां खिलाई जाती हैं जिनकी औकात उन अरबों रुपए के सामने सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए की मालियत होती है। और आपको इतना बनाया जाता है कि आपकी सोच नहीं है। आपको इस चीज को सोचना है, इस चीज को समझना है कि भाई एक बंदा आपको आके किसी भी चीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड क्यों करेगा, उसको क्या आपसे ज्यादती ताल्लुक है? नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक है कि भाई वो आपका यूज करे, उससे अपने आप को बनाए और अपने आप को आगे निकल के ले जाए। अब जहां तक बात आ गई ये फूड पापा की, फूड पापा किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है, वो ये काम कर रहा है कि भाई जहां से पैसा आ रहा है हम इतना पब्लिक को दे भी रहे हैं तो क्यों ना हम अपने पाकिस्तान के अंदर पर्सनल ब्रांड्स बनाना शुरू कर दें, जहां पे हम जो है अपने आप को प्रमोट करके अपने आप को बेच बेच के खुद पैसे कमा के अपनी जेबें ठूस लें और किसी भी तरीके से पाकिस्तान से अंदर से हर वो खजाना जो कि आवाम की जेबों में भरा हुआ है सारा खजाना अपने पास कर लें
और उसके साथ साथ अपने आप को जो है ग्रो कर लें। अब इस चीज को समझना लाजमी है, आपको समझना लाजमी है कि भाई एक कंपनी जो कि चाहती है कि मैं यूके के अंदर बिजनेस खोलूं, तो वो पाकिस्तान के अंदर आती क्यों है और किस तरीके से अपना नाम बनाती है। कहती है कि भाई मैं रिक्शे बांटूंगी, मैं राशनें बांटूंगी, मैं जो है बाइकें बांटूंगी, रोजगार के लिए 5-5 लाख नौकरियां बांटूंगी। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगी। आजकल के दौर के अंदर अगर एक बंदा किसी दुकानदार के पास जाके कोई चीज भी मांगता है ना, तो दुकानदार उसको देता तो है फ्री के अंदर या फिर पैसे लेके, लेकिन उसके पीछे अगर वो फ्री ही दे रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, क्योंकि उसको पता है पैसे तो मिलने नहीं है, लेकिन कुछ हो सकता है, लेकिन हो सकता है मेरा जो फला काम फंसा हुआ है वो निकल जाए। आपको इस चीज को समझना जरूरी है। पाकिस्तान की आवाम, अक्सरियत आवाम इन जैसे भूंडों के पीछे जाके छुप रही है और चाह रही है कि भाई जहाँ पे इनके दस्तरखान लगे जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि भाई दस्तरखानों में बैठा के पूरे साल भर ऐसे चरसियों को खाना खिला रहे हैं, जिन चरसियों को आप देख के चमाटे लगाने के दिल चाहे, वही चरसी अगले दिन आपके घर के बाहर खड़े होके अपने पेट के अंदर जान भर के, इनके मुर्गियों के चरगे भर भर के, इनके शुतुरमुर्ग भर के आपके घर के बाहर का मीटर गैस का खोल रहा होगा, आपकी ग्रिलें चोरी कर रहा होगा, आपके तमाम के तमाम अशियाएं चोरी करके आपको ही बेच के खाएगा। आपको इस चीज को समझना है। पाकिस्तान के अंदर आपको अगर कुछ करना है तो अपने बलबूते के ऊपर करना है। इन जैसे लोगों के ऊपर रहे और सोचा कि भाई ये 5 लाख नौकरियां देंगे, तो ये कुछ नहीं दे रहे। ये आए हैं एक कंपनी से कॉम्पिटिट करने, अक्सरियत कंपटीशन ये जीत चुके हैं और आप लोगों ने मदद की है इनकी, इनको ऊपर उठाने में। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये आपके फायदे के लिए काम करेंगे? ऐसा नहीं है। जो होगा दिखावे के लिए होगा और आपके सामने से ये वो चीजें ले जाएंगे जिसके लिए आप भी कभी बैठ के तवक्कुआत करेंगे।